हेलो फ्रेंड, डिवाइन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो अगर आपने जो हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा हुआ तो उनको जो है देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमसे 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि यदि एज इक्वल टू, आप भी हमको दे दिया गया यहाँ पर 1 1 1 1 ऐसे करके, और फिर कह रहा तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n इज इक्वल टू, ये आप भी हमको दे दिया, और n बिलोंग्स टू n। मतलब इनका कहने का मतलब है कि अगर आप भी एज इक्वल टू कोई हमारा जो है जिसके सभी एलिमेंट 1 हो, तो हमको ये सिद्ध करना कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या ये दिया गया यहाँ पर हमारा जो आप भी है इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है इसके राइट हैंड साइड के इक्वल में होगा कि नहीं होगा। तो कह रहा है यहाँ पे n बिलोंग्स टू n के लिए, तो उसी प्रकार से हल करेंगे हम इनको जो है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल किया था गणितीय आगमन के सिद्धांत से। तो गणितीय आगमन सिद्धांत में 3 केस होते हैं। फर्स्ट केस में हम क्या रखते हैं, फर्स्ट हमारी जो पहली प्राकृतिक संख्या होती है 1 रखते हैं। उसके बाद हम दूसरे केस में कोई एक अल्फ़ाबेट मान लेते हैं और उसमें वो कहते हैं कि ये जो है हमारा दिया गया जो है समीकरण इसके लिए सत्य है। उसके बाद तीसरे केस में क्या करते हैं, उसके बाद वाला जो अल्फ़ाबेट होगा, जैसे k हमने माना n इक्वल टू k माना, तो k के बाद वाली संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, k+1 हो जाए। k+1 के लिए हमको सिद्ध करना रहता है। अगर k+1 के लिए हमारा जो है दिया गया समीकरण सिद्ध हो जाता है तो n इक्वल टू k के लिए भी हमारा क्या होगा, सत्य होगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए दिया गया समीकरण हमारा जो है सत्य है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, केस नंबर यहाँ पर लिख देंगे हम फर्स्ट। तो केस नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हमारा दिया लेफ्ट हैंड साइड, ये दिया हमारा राइट हैंड साइड। तो n इक्वल टू इसमें रखते हैं n इक्वल टू n के 1 के लिए। तो n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारा a की पावर 1, और इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसमें देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर n है तो 1 रखेंगे। जहाँ जहाँ n है सब कहीं पर 1 ही हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पर भी 1 हम रख देंगे, और उसके बाद यहाँ पर भी 1 रख देंगे। इसमें भी 3 की पावर 1 माइनस का 1, और 3 की पावर 1 माइनस का 1, 3 की पावर हो जाएगा 1 माइनस का 1, और 3 की पावर हो जाएगा 1 माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद a की पावर 1 इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेकर भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अलग लिख लीजिए और राइट हैंड साइड अलग लिख लीजिए, या फिर दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ में भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 0, और इसके बाद 3 की पावर 0 और 3 की पावर 0, यहाँ पर भी ऐसे 3 की पावर 0, थ्री की पावर 0। तो ये सब कहीं क्या आ गया हमारे पास 3 की पावर 0। और हमें मालूम है किसी संख्या के ऊपर अगर इसकी वैल्यू जो है 0 होती है तो उसका मान 1 के बराबर होता है। तो ये सब क्या आ जाएंगे हमारे पास 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो ये हमारा क्या था, ये दिया गया आप भी हमारा क्या था यहाँ पर a था। तो देखिए इसके राइट हैंड साइड में भी a आ गया और इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो a ही था, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल में। तो n इक्वल टू 1 के लिए दिया गया हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 के लिए कथन लिख सकते हैं, या फिर हम समीकरण लिख सकते हैं, समीकरण सत्य है। उसके बाद केस नंबर सेकंड में हम मान लेते हैं कि केस नंबर सेकंड में कि माना n इक्वल टू k के लिए समीकरण सत्य है, सत्य है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर हमको n के प्लेस पे हमको रखना है k रखना है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a की पावर हो जाएगा k इक्वल टू हो जाएगा, सब में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k पे k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस का 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 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर यहाँ पर भी k माइनस 1 हो जाएगा, k माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 आ जाएगा। ऐसे हो गया। अब उसके बाद तो ये तो हमने मान लिया था कि ये हमारा जो है इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के इक्वल में है। केस नंबर थर्ड में क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम रखते हैं n इक्वल टू k+1 रखने पर
तो देखिए k+1 रखने पर हमको क्या प्राप्त होगा, तो ये आ जाएगा a की पावर, देखिए यहाँ पर n लिखा हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास k+1 हो जाएगा। तो k+1 इजिकल टू, यहाँ पर भी हम रख देंगे k+1, यहाँ पे n दिख रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास k+1 और इसके बाद ये -1 ऐसे ही रहेगा। तो देखिए इस सम में -1 है तो जो k+1 हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो +1 से -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर k ही सम ही बचेगा, ये आ जाएगा 3 की पावर k, 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 3 की पावर k। तो सभी +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग एक स्टेप जो है उसको लिख लेना। अब उसके बाद इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के इक्वल में प्रूव करना है। क्या a की पावर k+1 जो है इनके यही वैल्यू इसकी आएगी कि नहीं आएगी, तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो दिया गया a की पावर k+1। अब a की पावर k+1 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसकी घातें जो है जुड़ी हैं, घातें कब जुड़ती हैं, जब इसकी घातें जो है समान होती है, आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो a की पावर आ जाएगी यहाँ पर k इंटू इसको लिख सकते हैं a की पावर 1 लिख सकते हैं। अब हमने जो केस नंबर सेकेंड में क्या किया था, a की पावर k की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, इसकी वैल्यू क्या थी यहाँ पर ये, तो अगर a की पावर k के प्लेस हम इसकी वैल्यू पुट कर दें और a की वैल्यू हमको मालूम है, हमको दिया ही था यहाँ पर a की वैल्यू, तो यहाँ पर दोनों ही आप भी होंगे, इनका गुणा किया जा सकता है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 की पावर k -1 k -1, 3 की पावर k -1, 3 की पावर ये आ जाए k -1, k -1, 3 की पावर k -1, 3 की पावर k -1, 3 की पावर हो जाएगा हमारा k -1, 3 की पावर k -1। उसके बाद a के प्लेस पर a की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a हमारा क्या है यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो ये इतना आ गया। अब इसका क्या करना है, इस आबी को गुणा हमको इनके साथ में करना है। तो गुणा कैसे करेंगे, तो उसके लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें गुणा कैसे करते हैं, यहाँ पर इधर के हम जो है पहली पंक्ति का इस पहले वाले स्तंभ में गुणा करते हैं, तो इसका गुणा हो जाएगा इनके साथ में। तो इसका गुणा जब इनके साथ में हम करेंगे कितना हो जाएगा, तो 1 2 हम गुणा करके बताए दे रहे हैं, वैसे सभी में होगा क्योंकि सभी नंबर यहाँ क्या एलिमेंट सभी की इसमें भी सेम है और इसमें क्या है इसके सभी एलिमेंट सेम हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a की पावर k+1 इजिकल टू, गुणा जब करेंगे तो हमको यहाँ प्राप्त होगा 3 की पावर k -1 का पहले वाले के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर k -1। उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे और इसके नीचे आना, इसका गुणा इनके साथ में। तो पहले स्तंभ में गुणा कर रहे हैं, तो पहले स्तंभ में जब गुणा करते हैं तो सभी एलिमेंट जो हैं इनके अवयव जुड़ जाएंगे और इसका गुणा करेंगे इनके साथ में। तो ये आ जाएगा हमारे पास फिर से प्लस का 3 की पावर k -1। तो पहली पंक्ति का हमने पहले वाले स्तंभ में गुणा कर दिया, तो जितना भी गुणा करके आएगा उनको सबको जोड़ लिया जाता है। अब उसके बाद इसी पहली वाली पंक्ति का गुणा दूसरे वाले स्तंभ में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 की पावर k -1, इसका गुणा इनके साथ में, उसके बाद इसका गुणा इनके साथ में करेंगे और इसका गुणा इनके साथ में जोड़ लेंगे। फिर इसी पहली पंक्ति का गुणा करेंगे तीसरे वाले स्तंभ में, इनका गुणा इनके साथ में, इनका गुणा इनके साथ में, इनका गुणा इनके साथ में गुणा करेंगे तो फिर से क्या हो जाए सब यही आ जाएगा। तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना हमको प्राप्त होगा, यहाँ लिखा है जैसे x की पावर 1 लिखा हो प्लस x की पावर लिखा हो 1 लिखा हो प्लस x की पावर 1 लिखा हो, तो सभी x है यहाँ पर हमको देख रहे हैं तो इसको क्या लिखते हैं 3x लिखते हैं। तो वैसे इनके सभी क्या है 3 की पावर k -1, 3 की पावर k -1, 3 की पावर k -1 है, तो हमको क्या प्राप्त होगा 3 और इंटू 3 की पावर k -1 आ जाएगा। और यहाँ पे इसकी घात यहाँ पर 1 है तो इसका जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, या फिर इसको लिखे दे रहे हैं सभी में क्या आएगा हमारे पास, सभी में हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 3 की पावर k -1, यहाँ पर भी आएगा 3 इंटू 3 की पावर k -1, यहाँ पर भी आएगा 3 इंटू 3 की पावर k -1 और ये भी आ जाएगा हमारा 3 इंटू 3 की पावर k -1, 3 इंटू 3 की पावर k -1, 3 इंटू 3 की पावर k -1 और ये यहाँ पर इतना आ गया। अब उसके बाद तो a की पावर k +1 इजिकल टू,
देखिए इसके ऊपर घात यहाँ पर 1 है, दोनों के आधार समान 3 3 दोनों में है, तो आधार जब समान होते हैं तो उनकी घातें जो है जुड़ जाती हैं। तो जब घातें जोड़ेंगे तो +1 से ये -1 कट जाएगा तो बचेगा 3 की पावर k, ऐसे सभी में हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। तो देखिए सभी में क्या, सभी के यहाँ गुणा करेंगे तो गुणा करने में ये +1 से -1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद 3 की पावर k ही बचेगा। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर हल कर रहे थे, इसका क्या आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड आ गया। तो इसका मतलब n = जो k+1 के लिए दिया गया कथन जो है वो सत्य है, क्योंकि यहाँ पर इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल में आ रहा है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो n तो यहाँ लिख सकते हैं अतः n = k+1 के लिए समीकरण सत्य है। अब n = k+1 के लिए जो सत्य है, तो इसके जो पीछे वाली जो संख्या थी जो हमने माना था n = k, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा हमारे पास, सत्य हो जाएगा। तो k यहाँ पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, मतलब कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 जब भी रखेंगे तो सभी के लिए यहाँ पर ये k हमारा जो है दर्शा रहा है यहाँ पर। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए यहाँ पर ये दिया गया हमारा समीकरण वो सत्य है। तो यहाँ पर नीचे लिख लीजिएगा कि यहाँ पर दिया गया समीकरण सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। तो इसका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन दे दिया गया है कि यदि a दे दिया गया हमें a 3 और इसके बाद दे दिया -4 1 -1 दे दिया गया। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। जैसे हमने दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन लगाया था उसी प्रकार तीसरा नंबर, दूसरे नंबर क्वेश्चन में आप भी a = 1 1 1 करके दे दिया गया था जैसे यहाँ पर, और इसमें दे दिया गया a = 3 -4 1 -1 दे दिया। और इसके बाद हमें सिद्ध करना है a की पावर n = 1 + 2n और इसके बाद -4n और फिर उसके बाद आ जाएगा n और 1 का आ जाएगा यहाँ पर 2n। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को लगाया था हमने उसी प्रकार तीसरे को लगाना है। इसमें n = 1 पुट करना है पहले, केस नंबर 2 में n = k पुट करेंगे और इसके बाद केस नंबर 3 में n = k+1 पुट करेंगे, रखेंगे। और इसके बाद इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर जैसे इसमें हमने सॉल्व किया था a की पावर k+1, a की पावर k के प्लेस पे a की पावर k का मान रख देंगे और a के स्थान पर a का मान जो यहाँ दिया वो रख देंगे और दोनों को जैसे इसमें हमने गुणा किया था वैसे इसमें भी गुणा होगा और इसका लेफ्ट हैंड साइड जो इसके राइट हैंड साइड के इक्वल में करना है। अगर ऐसा आ जाता है तो ये सभी n एक धन जो यहाँ दिया है n एक धन पूर्णांक, धन मतलब हो जाएगा यहाँ पर जितनी भी धन पूर्णांक होते हैं वो सभी के सभी प्राकृतिक संख्या होती है। तो सेम क्वेश्चन ये ऐसे ही यहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है कंप्लीट कर लेना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, अगले जो है लेक्चर में हम इसके आगे क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।